हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका भूगोल शिक्षक मनोज कुमार और आज आप लोग के समक्ष कक्षा 9वीं का चैप्टर संख्या 1 आप लोग के सामने बताने जा रहा हूं, जिसका टॉपिक है भारत, आकार और स्थिति। जैसा कि नाम से ही पता चल गया होगा कि आकार और स्थिति, आकार आने कहने का मतलब है बनावट। और जैसा कि आप लोग सभी हमें देख रहे होंगे कि मेरा जो आकार है, मेरी जो बनावट है, तो कहीं पर जो है वो उठा हुआ है, तो कहीं पर धंसा हुआ है, तो कहीं पर और उठा हुआ है। तो इस प्रकार से हमारी लोग बोलते भी है कि उसका चेहरा इस प्रकार से है, नाक उठा हुआ है, गाल धंसा हुआ है। तो बहुत प्रकार की भांति लोग बोलते हैं। लेकिन आज आप लोगों के सामने भारत का आकार और स्थिति कहाँ पर है, किस जगह पर अवस्थित है, उसके बारे में आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर भारत का जो है मानचित्र यहाँ पर बना हुआ है और ठीक उसके नीचे जो है आप लोग के सामने एक वृत्त बनाया हुआ है, जो हम लोग पृथ्वी के मॉडल के रूप में इसे जानते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी को बराबर जो है वो बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींची गई है। काल्पनिक रेखा जो बीचों बीच खींची गई है, जो दो बराबर भागों को पृथ्वी को बांटती है, इसे हम लोग विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। तो ऊपर वाले भाग को, जो पृथ्वी जो बीचों बीच जो विषुवत रेखा है, उसके उत्तर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानते हैं और दक्षिण में जो है उसे दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार से बहुत सारी इसमें काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, इसको बहुत सारे भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। तो मुख्य जो रेखाएं जो खींची गई है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो विषुवत रेखा के उत्तर में एक 23.5 डिग्री पर एक रेखा खींची गई है, जिसे कर्क रेखा के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके ऊपर में एक और रेखा जो खींची गई है 66.5 डिग्री में, आर्कटिक वृत्त। और फिर उसके दक्षिण में अगर जाएंगे हम लोग तो मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त। इस प्रकार से हम लोग इसको जानते हैं। अब हम लोग जानना है कि भारत की स्थिति विश्व में कहाँ पर है, ग्लोब पर कहाँ पर स्थित है। तो जैसा कि हम लोग जनरली जानते हैं कि इसकी जो स्थिति है, भारत की जो स्थिति है वो जो है उत्तरी गोलार्ध में है। तो उत्तरी गोलार्ध कहाँ है? विषुवत रेखा के उत्तर की ओर। तो विषुवत रेखा की उत्तर की ओर जो है हम लोग जानते हैं। तो यहाँ क्या लिखा, देखिए जरा ध्यान देंगे, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट, देख पा रहे हैं आप, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट कहाँ पर है? उत्तर में है, यानी उत्तर में। नीचे से हम लोग देखेंगे 8 डिग्री, यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ 27 डिग्री है, तो इसके बीच में 8 डिग्री होगा। तो लगभग इसी यहाँ से इस जगह पर जो है उत्तर में, यहाँ पर भारत की स्थिति है। मान के चलते हैं भारत यहाँ पर है, तो भारत की स्थिति यहाँ पर है। चलिए, तो उत्तरी गोलार्ध में है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तर में। और इसका देशांतरीय जो विस्तार है वो है आपका 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट, यानी गुजरात जो है उसके अंतिम छोर और अरुणाचल प्रदेश के अंतिम छोर, यहाँ से इसकी अवस्थिति अगर हम लोग मानते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक इसकी अवस्थिति है। कहाँ पर? पूर्व में, है ना। तो यहाँ पर एक प्रश्न आया, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। यहाँ पर दो एक प्रश्न आप लोग के दिमाग में उठ रहा होगा कि अक्षांश रेखा, देशांतरीय रेखा आखिर है क्या। तो चलिए बताते हैं।
अक्षांश रेखा जो होता है वो पूर्व से पश्चिम में खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं, जिसको हम लोग अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। यानी पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली रेखा को हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं, और उत्तर से लेकर के दक्षिण में खींची जाने वाली जो रेखा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, देशांतरीय रेखा। ये जनरली जो है हम लोग जनरली पृथ्वी पे खींचा नहीं गया है, लेकिन इसे बहुत सारे भूगोलवेताओं ने इसे काल्पनिक मानते हुए एक रेखा खींचा हुआ है, और उसी के संदर्भ में पता चलता है कि कौन से देश, कौन सा जो भूखंड है कहाँ पर अवस्थित है, वो दर्शाने के लिए जो है इस रेखाओं का जो है खींचते हैं काल्पनिक। अब हम लोग देखते हैं बहुत सारे यहाँ पर एक और है कि सिर्फ हम लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ पर भारत, हम लोग को प्रश्न आता होगा कि भारत क्या सिर्फ जो भू दिखता है वही है कि इसके मुख्य भूमि के अलावा भी कोई और इसका पार्ट है? तो जी हाँ, तो आपको मैं बताता हूँ कि इसका भी पार्ट है, और उसका जो नाम है अंडमान निकोबार। ये आइलैंड है और इधर लक्षद्वीप। तो यहाँ प्रश्न पूछा जाता है बहुत बार कि अंडमान निकोबार द्वीप की अवस्थिति जो है कौन से सागर में है, कौन से खाड़ी में है? तो हम लोग बताते हैं यहाँ बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और वो भी जो है किसका पार्ट है, वो भारत का ही पार्ट है। ठीक उसी प्रकार जो है लक्षद्वीप भी है, वो अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप जो अरब सागर में स्थित है। अभी हम लोग भारत की स्थिति के बारे में जाने। अब हम लोग जानते हैं इसके आकार के बारे में। तो आकार के बारे में जानते हैं, यानी आप लोग जानते होंगे कि भारत का जो फैलाव है वो कितना है। जैसे आप लोगों का जो घर होगा या आप लोगों का ज़मीन होगा, वो लोग जानते हो कि मेरा इतना कट्ठा में इतना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, क्या लोग जानते हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि भारत की जो स्थिति है, भारत का जो आकार है वो कितना किलोमीटर में है? तो यहाँ देखते हैं, देखिए यहाँ पर भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो पूरी दुनिया का 2.4% है। यानी पूरे विश्व का जो है 2.4% भूभाग भारत घेरता है। जो इसकी अब यहाँ चर्चा करते हैं हम इसकी स्थल सीमा। स्थल सीमा कहने का मतलब है इसकी जो मुख्य भूमि है, तो मुख्य भूमि जलीय भूमि नहीं, इसकी मुख्य भूमि। तो यहाँ गुजरात से अगर हम लोग देखते हैं इसकी स्थल सीमा, तो इधर से ला करके जम्मू कश्मीर से होते हुए इधर से ये पूरा 7 सिस्टर से लेकर के यहाँ तक इसकी जो स्थल सीमा है वो कितना है? वो 15,200 किलोमीटर है। यानी ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ से गुजरात से लेकर के जम्मू कश्मीर से लेते हुए अरुणाचल प्रदेश तक, जो इसका अरुणाचल प्रदेश है, और यहाँ पर इधर 7 सिस्टर में जो राज्य आते हैं उसके क्षेत्र से लेकर के कितना है आपका? 15,200 किलोमीटर। तो आप समझ गए होंगे। प्रश्न भी आता है, पूछा जाएगा कि स्थल सीमा की, भारत की जो स्थल सीमा है वह कितने किलोमीटर में है? तो आप लोग बता पाएंगे कि 15,200 किलोमीटर है। अब देखते हैं समुद्री तट रेखा। इसकी समुद्री तट रेखा हम लोग जानते हैं भारत जो है 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है ना। तो यहाँ से हम लोग गुजरात से भी जानेंगे, इस जगह पर से, यहाँ से पूरा से लेकर के नीचे दक्षिण के एरिया होते हुए, उसके बाद यहाँ इतना दूर जो है वो पानी से ढका हुआ, ये कोस्टल एरिया बोलते हैं इसको। तो समुद्री तट जो है उसकी है 16.6 किलोमीटर, यानी 75 जो है 7,516.6 किलोमीटर जो है उसका समुद्री सीमाएं हैं भारत की। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक और बात चलती है पता, कि यहाँ से लेकर के अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात तक जो सीमाएं जो होती है वो अगर हम समय निर्धारण के संदर्भ में देखें तो भारत जो है इसका जो फैलाव है इसके कारण 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री
25 मिनट तक। तो इसकी अवधि जो है एक क्लास और मैं आप लोगों को बताऊंगा इसमें वीडियो में, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार से टाइम निर्धारण किया जाता है। लेकिन यहाँ अभी जो इस क्लास में जितनी ज़रूरत है उतना मैं बता देना चाहता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात तक समय जो होता है वो 2 घंटे का फासला होता है। अब ये 2 घंटे का फासला कैसे होता है मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता करके बताऊंगा। तो यहाँ से लेकर के अगर पूछा जाए प्रश्न तो भारत में अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात तक कितने घंटे का जो अंतराल है, तो वो 2 घंटे का अंतराल है। डिफर यानी अगर यहाँ पर सुबह जो है अरुणाचल प्रदेश में हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले सुबह होता है। अरुणाचल कहने का मतलब है, अरुण का मतलब होता है प्रकाश या सूर्य, है ना, और आंचल का मतलब होता है गोद। जिसके गोद में, जिसके आंचल में सूर्य का प्रकाश सबसे पहले आता है वही है अरुणाचल। तो यहाँ पर पहले आता है अरुणाचल। तो अरुणाचल से लेकर के गुजरात तक 2 घंटे का, यानी यहाँ पर अगर 6 बजे सूर्योदय हो रहा है तो यहाँ पर कितने बजे होगा, 8 बजे सूर्योदय होगा। यानी टाइम 2 घंटे का जो फासला होता है वो बदल जाता है। और एक बात और कि जो हमारा मानक यमयोत्तर है यानी ग्रीनविच से जो टाइम निर्धारित होता है उसके अनुसार हमारा भी यहाँ भारत एक टाइम जोन है जो हमारे मिर्ज़ापुर में स्थित है। और देखेंगे आप यहाँ पर एक देशांतरीय रेखा जो खींची गई है यहाँ पर 82.5 डिग्री, यहाँ क्या है 82.5 डिग्री, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व यहाँ एक जगह है मिर्ज़ापुर, है ना, जहाँ मिर्ज़ापुर है वहाँ पर इसका टाइम निर्धारित किया जाता है। यहीं से हमारा भारतीय समय का जो है निर्धारण होता है। तो याद रखेंगे, पूछा जाएगा कि मानक यमयोत्तर कितना है भारत का, तो कितना बताएंगे आप, 82 डिग्री 30 मिनट। कितना बताएंगे आप, 82 डिग्री 30 मिनट। इसकी लंबाई की अगर हम चर्चा करते हैं तो यहाँ कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक की जो है इसकी लंबाई है, सीधे अगर एक अगर टैप या फीता अगर हम लोग बोलते हैं इसको, अगर हम यहाँ से अगर बिठाएंगे यहाँ तक नापेंगे तो हमारा एग्जैक्ट जो है वो 3214 किलोमीटर आपको ये मिलेगा। कितना मिलेगा, 3214 किलोमीटर। अगर मतलब यानी दक्षिण से लेकर के उत्तर तक अगर हम मापते हैं तो हमको कितना प्राप्त होगा, 3214 किलोमीटर। और पूर्व से लेकर के पश्चिम में जो है वो अगर हम मापते हैं तो 2933 किलोमीटर इसका आता है। अब हम चर्चा करते हैं भारत के पड़ोसी देशों की। भारत के पड़ोसी देश बहुत सारे हैं, लेकिन इसको भी 2 भागों में लोग बांटते, एक स्थलीय सीमाओं के साथ, एक समुद्री सीमाओं के साथ जोड़ते हैं। तो स्थलीय सीमाओं के साथ जो है आप यहाँ देख पाएंगे कि यहाँ पाकिस्तान हमारा जो सबसे पहला जो देश बोलते हैं हम लोग, हमारा पड़ोसी देश नाम आता है तो पाकिस्तान आता है। चाहे जिस प्रकार से भी नाम उसका हमारे साथ जोड़ा जाता है तो पाकिस्तान है यहाँ पर। उसके बाद फिर अफ़गानिस्तान, यहाँ पर पाकिस्तान यहाँ से आता है, इस जगह से आ गया पाकिस्तान। फिर यहाँ अफ़गानिस्तान है, यहाँ पर इतना थोड़ा जम्मू कश्मीर थोड़ा सा इसका जो लगभग 118 किलोमीटर लगभग इसी समथिंग में इसका सीमा शेयर करता है। उसके बाद फिर है नेपाल हम लोग जानते हैं किस जगह पर नेपाल है, ये नेपाल हो गया। फिर यहाँ हमारा भूटान है, उसके बाद ये बांग्लादेश है, तो इस प्रकार से जो है यहाँ हम लोग बोल भी सकते हैं। एक और यहाँ पर म्यांमार वगैरह ये सब यहाँ पर मिलता है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो है स्थलीय सीमाओं को ये घेरता है। उसके बाद फिर है समुद्री सीमा में हम लोग जानते हैं एक यहाँ से
समुद्री सीमा में एक ये हमारा है, ये श्रीलंका के नाम से जानते हैं, एक श्रीलंका है और एक मालदीव है। तो इस प्रकार से जो है सीमाओं को निर्धारण करते हैं। तो ये था हमारा भारत का जो परिचय है। तो इसमें अगर कुछ छूट भी गया होगा तो मैं अगले वीडियो में इसे बनाऊंगा और इसको आप लोग अभी देख लेंगे और इसके आगे मैं अगला चैप्टर समझाऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों के सामने एक प्रश्न छोड़ के जाता हूँ। मैं जो आप लोगों को बताना, इसको आप लोगों को खोज करके बताना है। और वो प्रश्न है कि जब भारत के बीचों बीच जो कर्क रेखा गुजरती है, भारत से जो बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है, तो उस कर्क रेखा गुजरती है तो कौन से राज्यों से टच होकर के गुजरती है, उसको आप लोगों को बताना है। और कितने राज्यों से होकर के गुजरती है ये भी आप लोगों को बताना है। थैंक यू।